ज्ञान शक्ति समारूढ़ा तत्वमाला विभूषिता भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमात्मा द्वारा रचित ये सुंदर सृष्टि कितनी अनुपम, कितनी सारगर्भित एवं कितनी प्रेरणादायक नजर आती है। और मानव यदि इस सृष्टि से चाहे तो किसी भी प्रकार की सीख को प्राप्त कर सकता है। ऐसी ही प्रभु की अनेकों रचनाएं मानव को सुंदर संदेश, सुंदर सीख दिया करती है। जैसा कि आपने आकाश में उदित होते हुए सूर्य नारायण को देखा होगा। जिस समय सूर्य नारायण इस धरती पर अपनी किरणों को भेजते हैं तो उस समय विचार करें, क्या वो किरणें सदा सदा के लिए इस भूमि पर ही रह जाया करती हैं? चंद्रमा जिस समय अपनी शुभ्र चांदनी को इस धरती को नहलाने के लिए भेज दिया करता है तो उस क्षण क्या वे चांदनी सदा सदा के लिए धरती पर ही व्याप्त हो जाया करती है? सागर की लहरों को देखें तो सागर की लहरें जिस समय संपूर्ण बल के साथ आगे बढ़ती हैं, तट को छू लेने की तमन्ना है। और जब तट को छूने के लिए आगे बढ़ी, तट को स्पर्श किया, तो क्या सदा सदा के लिए तट की होकर रह गई? नहीं, कदापि नहीं। अपितु सत्य क्या है? सांझ ढले सूर्य की किरणें सूर्य में ही समाहित हो जाया करती है और चांद की चांदनी चांद में जाकर ही शांति को प्राप्त करती है। सागर की लहरें पुनः सागर में ही समा जाया करती हैं। ये समस्त दृष्टांत इंगित करते हैं कि ठीक इसी प्रकार से हुआ करता है। अंश सदैव अपनी अंशी की ओर ही अपने मन चित्त को एकाग्र किया करता है, उसके ओर ही बढ़ा करता है। आपने अग्नि को प्रज्वलित होते हुए देखा होगा। अग्नि को आप किसी भी प्रकार से क्यों ना जलाएं, चाहे आप लकड़ी को सीधा खड़ा कर उसे नीचे से आग लगाइए या ऊपर से प्रज्वलित कीजिए। अग्नि यदि प्रज्वलित हो गई तो फिर वे कभी नीचे की ओर मुख नहीं करती, उसका रुख सदा सदा ऊपर ही हुआ करता है। आप जल को कितनी भी ऊंचाई से क्यों ना गिरा दें, वे कभी ऊंचा नहीं उठता। जल सदैव अपने स्रोत सागर की ओर ही, नीचे की ओर ही बहा करता है, अर्थात अंश और अंशी का प्रेम। परंतु जहां हमने इतनी रचनाओं के विषय में श्रवण किया, तो वहीं परमात्मा द्वारा रचित इस सर्वोत्कृष्ट रचना, जिसे क्राउन ऑफ द क्रिएशन कहा गया, वह कौन है? वह ये मानव, पंचभूतीय तत्वों से बना ये मानव शरीर, जिसे कि परमात्मा ने अपने सर्वोत्कृष्ट कलाकृति का नाम दे दिया। और निस्संदेह ये मनुष्य का भी परम सौभाग्य है कि उसे परमात्मा का अंश होने का सुंदर अवसर प्राप्त हो पाया। गोस्वामी तुलसीदास जी भी बताते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अर्थात ये मानव उस परमात्मा की कलाकृति है, उस परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट रचना है, अर्थात इस अंश का अंशी वो ईश्वर, वो परमात्मा है। परंतु जहां सभी अंश अपने अंशी की ओर ही उद्यत हो रहे हैं, लेकिन वही हम मानव को देखें, मानव को तो अपने अंशी की तनिक भी चिंता नहीं, उसे तनिक भी उसकी याद नहीं, अर्थात परमात्मा से, ईश्वर से इंसान बेमुख हो चुका है। उसने अपने मुख को ईश्वर की ओर से मोड़ लिया और
इंसान की दास्तां क्या है? किसी शायर ने बहुत सुंदर कहा कि मनुष्य किस काम के लिए आया था इस धरा पर, और उसने अपनी दास्तां यदि लिखी तो किस तरह से। एक शायर कहता है, आया था सैर करने ए मुसाफिर तू यहाँ, था सैर करके लौट जाना युक्त तुझको फिर वहां। तू सैर करना भूल कर निज घर बना कर टिक गया, कर याद अपने देश को परदेश में क्यों रुक गया। ए मानव, तुझे जागना होगा, तुझे अपने सत्य घर को याद करना होगा, क्योंकि ये दुनिया तो एक मुसाफिर खाना है, ये तो सराय है। तू चंद दिनों का मेहमान है, तुझे वापस लौट कर उस घर के भीतर जाना है। इसलिए तू उसकी संभाल कर उससे अपना परिचय स्थापित कर ले, जहां पर तुझे वापस लौट कर जाना है। अपने अंश की ओर रुक कर तूने क्यों दुनिया में अपने दिल को अटका लिया? तूने क्यों दुनिया को अपना सर्वस्व मान लिया? क्योंकि दुनिया से दिल लगाकर दुनिया से कुछ ना मिलेगा। इसलिए तू उससे याद कर जिससे तेरा लोक भी सुधर जाए और परलोक भी सुधर जाए। दुनिया से दिल लगा कर दुनिया से क्या मिलेगा। दुनिया से दिल लगा कर दुनिया से क्या मिलेगा। दुनिया से दिल लगा कर दुनिया से क्या मिलेगा। तू याद से किए जा, तू याद से किए जा, तुझको प्रभु मिलेगा। दुनिया से दिल लगा कर दुनिया से क्या मिलेगा। दुनिया से दिल लगा कर दुनिया से क्या मिलेगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस। वे जिस समय सत्संग प्रवचनों को सुनाया करते तो उस समय वे एक बहुत सुंदर कथा कहा करते थे। वे कथा क्या थी? वे बताते कि एक बार एक स्त्री, उसे अपने एक संबंधी के द्वारा अपने पति की मृत्यु का हृदय विदारक समाचार प्राप्त हुआ। जैसे ही समाचार प्राप्त हुआ तो समाचार प्राप्त होते ही वे रुदन नहीं करने लग गई, अपितु उसने झट से बहुत सावधानी से अपनी नाक से नथ को उतारा और उस नथ को उतारकर वे अपने साड़ी के पल्लू में बांध लेती है। जैसे ही साड़ी के पल्लू में बांधा तो अब उसे सहीज कर रख लिया और तद उपरांत अब वे जोर जोर से रुदन करने लगी, बहुत प्रकार का विलाप करने लगी कि हाय मेरी मैया, मेरे प्राणेश्वर, मेरे प्राणा आधार, मेरे जीवन आधार चले गए। अब मैं किस प्रकार से इस दुनिया में जीवन को व्यतीत करूंगी, मैं कैसे इस दुनिया में रह पाऊंगी। बहुत प्रकार का चित्कार कर रही है, विलाप कर रही है। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, अपितु वह धरती पर पछाड़ खाकर भी गिर जाती है, फिर भी सावधान है कि कहीं पल्लू में बंधी हुई नथ को किसी प्रकार की कोई क्षति न पहुंचे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि यह हास्यपद प्रसंग हमें कुछ समझाना चाहता है कि ठीक इसी प्रकार मनुष्य को भी ईश्वर रूपी प्रेतम की चिंता कहाँ है। वे उसके लिए कहाँ रुदन करता है, कहाँ विलाप करता है, अपितु वे तो केवल और केवल मात्र संसार रूपी नथ को संभाल कर रखना चाहता है, उसे ही सहेज कर रखना चाहता है। उसे ईश्वर की याद कहाँ, वो तो ईश्वर को भूला पड़ा है। महापुरुष कहते हैं, नहीं कहता कि दुनिया से जुदा हो,
नहीं कहता कि दुनिया से जुदा हो, पर तेरी हर श्वास में यादें खुदा हो। पर याद किसे है आज ईश्वर की? मनुष्य अपने अंश उस ईश्वर को भूल चुका है। और मानो ये अपने साथ एक रोग को लेकर आया। 84 लाख योनियों से भटकता हुआ जीव अपने साथ इस तन के भीतर भी एक रोग को लेकर चला आया। अब वो रोग था विस्मरण का रोग, भूल जाने का रोग। मनुष्य भूल बैठा है, भूला ही तो हुआ है। हम देखें तो जीवन के आरंभ होने से और जीवन के खत्म होने तक मनुष्य को याद कहाँ आती है? वो भूला भटका ही तो इस संसार के भीतर फिरता है। विचार करिए, जिस समय एक नन्हे से शिशु का जन्म इस धरा पर होता है, अपनी नन्ही नन्ही आंखों को खोला, सामने एक नवीन संसार को देखता है। माता पिता को देखा, बताया गया कि ये तेरे रिश्ते नाते हैं। मनुष्य उन्हीं को अपना सगा संबंधी समझ लेता है, उनसे रिश्तों की डोर को बांध लिया, भूल गया। भूल जाने की आदत कि मैं तो अभी उससे रिश्ते को स्थापित कर आया था, मैं यहाँ रिश्ता कैसे जोड़ सकता हूँ? तदुपरांत वह बालक बाल्य अवस्था को प्राप्त करता है, वह शिशु बाल्य अवस्था को प्राप्त करता है। और जैसे ही बाल्य अवस्था को प्राप्त किया, खेल खिलौनों में रम जाता है, भूल बैठा कि जीवन तो स्वयं खेलने के लिए मिला था। मनुष्य इन खेल खिलौनों के भीतर उलझकर इस संसार को सत्य समझकर यहीं पर विचरण करने लगता है। नित्य नए खेल खेलता है, लेकिन भूल जाता है कि ये संसार स्वयं एक खेल है, मिथ्या है, माया है। तदुपरांत मनुष्य यौवनावस्था को प्राप्त हुआ। युवावस्था को प्राप्त हुआ तो उस समय भी अपने ही यौवनावस्था के मद के भीतर इतना चूर हो जाता है, मदहोश हो जाता है और भूल जाता है कि एक दिन ये यौवनावस्था भी छीन ली जाएगी। ये गरुड़ सदा नहीं बना रहने वाला। वृद्धा अवस्था आई और वृद्धा अवस्था भी आकर कुछ याद कराना चाहती है, लेकिन मनुष्य याद नहीं करना चाहता, वे भूलना चाहता है एक ही बात कि अब इस संसार से कूच भी करना है। मनुष्य इस बात को भी याद नहीं करना चाहता और इस प्रकार भूलने के कारण से मनुष्य को परमात्मा बहुत प्रकार का दंड देता है। और सबसे भयंकर दंड जो ईश्वर को भूलने के लिए देगा, वो दंड क्या है? 84 लाख योनियों की असहाय और कष्टप्रद यात्रा, जिसे स्पष्ट करते हैं विवेक चूड़ामणि के भीतर भी कहा गया, लक्ष्य च्युतम चेदति चित्त मीशद बहिर्मुखम सन्निपते ततत्सह प्रमादतः पर चित्त केली कंदुकाः सोपान पड़क तो पति तो यथा तथा। अर्थात जिस प्रकार से असावधानी पूर्वक एक गेंद जिस समय सीढ़ियों पर गिर जाया करती है, तो वह निरंतर एक सोपान से दूसरे सोपान अर्थात एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी और दूसरी सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी पर निरंतर गिरती ही चली जाती है, कभी ऊंची नहीं उठ पाती। ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी जिस समय अपने लक्ष्य ब्रह्म से बहिर्मुख हो जाता है, उससे च्युत हो जाता है, अपने चित्त को संसार के भीतर लगा दिया करता है, तो उस क्षण वह भी निरंतर निम्न योनियों को ही प्राप्त करता है। इसलिए मनुष्य को जागना होगा, उसे ईश्वर को याद करना होगा, क्योंकि यदि जीवन में ईश्वर नहीं, वह ब्रह्म नहीं, वह परमात्मा नहीं, तो फिर वह केवल और केवल मात्र संसार में दुखों को ही प्राप्त करेगा। क्योंकि ये संसार क्या है? ये संसार केवल और केवल मात्र आसक्ति का एक जाल है, जिसे कि मनुष्य अपने ही मूर्खता के कारण कभी तोड़ नहीं पाता। इसके भीतर वो एक मकड़ी की भांति जो कि स्वयं ही जाल को बुनती है और स्वयं फिर उसी के भीतर उलझकर अपने प्राणों का त्याग कर देती है। मनुष्य भी इसके भीतर जाल को बुन लेता है और तदुपरांत उस जाल से निकलना इस मनुष्य को भी नहीं आता। ये संसार किस चीज का जाल है? जिसके विषय में बताया गया, संसार स्वप्न तुल्यो राग द्वेषादि संकुलः। This world is full of attachments and aversions, is like a dream। अर्थात ये संसार तो
केवल और केवल मात्र एक स्वप्न है। आंख खुलते ही ये स्वप्न खत्म हो जाएगा, फना हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए मनुष्य को इस संसार रूपी स्वप्न से प्रीत नहीं लगानी, अपितु उसे तो चेत कर उस ईश्वर से प्रीत लगानी होगी। लेकिन मनुष्य के भाग्य की विडंबना स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी बताते हैं कि घर में पुत्र नहीं, घर में दौलत नहीं, घर बार नहीं, इस प्रकार का रोना तो बहुत से लोग रोते हैं, लेकिन जीवन में ईश्वर नहीं, जीवन में भक्ति नहीं, जीवन में वैराग्य नहीं, जीवन में साधना नहीं, इस प्रकार का रोना इस संसार के भीतर कोई जीव नहीं रोता। इस कारण से ही उसे संसार के भीतर रोना पड़ता है। इसलिए मनुष्य जाग और अपने उस ईश्वर को याद कर, क्योंकि ना दौलत से, ना दुनिया से, ना घर को आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने से, खुदा को याद करने से। दौलत हो या हुकूमत, ताकत हो या जवानी, दौलत हो या हुकूमत, ताकत हो या जवानी, हर चीज मिटने वाले, हर चीज आने जाने, हर चीज मिटने वाले, हर चीज आने जाने, हर चीज आने जाने, ये सब गुरूर एक दिन मिट्टी में जा मिलेगा, ये सब गुरूर एक दिन मिट्टी में जा मिलेगा। तू याद उसे किए जा, तू याद उसे किए जा, तुझको प्रभु मिलेगा। दुनिया से दिल लगा कर, दुनिया से क्या मिलेगा, दुनिया से दिल लगा कर, दुनिया से क्या मिलेगा। बालक जिस समय अबोध अवस्था के भीतर होता है तो उस क्षण वो मिट्टी से खेल को खेला करता है, और इस खेल को खेलते खेलते वह मिट्टी के बहुत प्रकार के खिलौनों का निर्माण करता है। मिट्टी का हाथी बनाया, मिट्टी का घोड़ा बनाया, मिट्टी का मकान बनाया। लेकिन वह बालक सजग है, जानता है कि जिस समय खेल समाप्त हो जाएगा तो क्षण करना क्या है। जैसे ही खेल समाप्त होता है वह बालक झट से जानता है कि ये मिट्टी की चीजें हैं, सत्य नहीं है। पुनः क्या करता है, उन चीजों को तोड़ देता है, उन वस्तुओं को तोड़ देता है और तद उपरांत उन्हें मिट्टी में ही मिला देता है, माटी माटी में ही मिल जाया करती है। परंतु मनुष्य जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे उम्र की सीढ़ियां चढ़ता है, तो उस समय अबोध जहां था वह बालक, अब तो उसे कुछ बोध कर लेना चाहिए था, लेकिन वह अभी भी अबोध बना रहता है। आज भी मानव कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वे कितनी भी उम्र को क्यों ना प्राप्त कर ले, लेकिन आज भी ये माटी का खेल तो चल ही रहा है। कैसा खेल? नश्वर संसार में जन्म लेने वाला ये नश्वर जीव संसार में आकर नश्वर चीजों का ही तो एकत्रीकरण कर रहा है। उसने माटी से माटी को ही एकत्र कर डाला, माटी का खेल ताउम्र खेलता रहा। लेकिन क्यों भूल गया कि माटी तो माटी में ही मिल जाएगी, माटी कभी भी उसे किसी प्रकार भी सुख प्रदान नहीं कर सकती,
मैं किसी प्रकार से भी उसके साथ जाने वाली नहीं। माटी कभी सत्य हो ही नहीं सकती, एक स्वप्न सत्य हो ही नहीं सकता। और यही मनुष्य के भाग्य का ये सबसे बड़ा, हम कहें कि उसे एक दुर्भाग्य की प्राप्ति हो गई। ये उसके भाग्य की विडंबना है, सबसे बड़ी विडंबना, कि मनुष्य नित्य प्रति किसी न किसी जीव को काल का ग्रास बनते हुए देखता है। वह देखता है कि मनुष्य इस संसार से जिस समय कूच करता है तो उस क्षण व्यक्ति अपने साथ कोई ऊंचे से ऊंचा महल लेकर नहीं जाता। एक व्यक्ति चाहे कि वह अपने साथ छोटी सी सुई को लेकर चला जाए तो ये भी संभव नहीं है। मनुष्य इस संसार से किसी प्रकार से